नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। वतन जाने मन, वतन ईमान मन, वतन सुल्तान मन, हम वतन जाने मन, हम वतन सुल्तान मन। आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है। मुल्क भर में आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अभी हम मौजूद हैं दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के ऑफ़िस में, जहां पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की गई है, केक काटा गया है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन की इलेक्टेड लीडरशिप मौजूद है, जिनसे जानते हैं आज जश्न आज़ादी के मौका पर वो क्या पैगाम देते हैं। चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन, इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना शाबान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान अख्तर, इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन। मैं अपने प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर और अपने इसी मेंबरान, जनरल मेंबरान के साथ दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के ऑफ़िस मौजूद हूँ। मेरी तरफ़ से और हम सब की तरफ़ से उम्मत मुस्लिमा और अहले पाकिस्तान को फ़तह मार्का हक़ और 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आप सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है, वतन अज़ीज़। हमने अपने आप को दफ़ाई लिहाज से तो दुनिया में नाकाबिल तस्खीर बना लिया है और मनवा लिया है। ये बड़ा ही अहम दिन है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का। आज के दिन हम तजदीद अहद करते हैं। मेरा पूरी कौम के नाम पैगाम है, आएँ मिल के हम मुआशी लिहाज से भी खुद कफ़ील हों, हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करें, हम एक्सपोर्ट करें, हम अपने पाँव पे खड़े हों, हम इस वतन की आबियारी करें जिस मकसद के लिए ये हासिल किया गया था कि इसमें हम अपने हकूक़ के लिहाज से आज़ाद होंगे, मुआशी खुशहाली होगी और हमें आलम इस्लाम की सरदारी नसीब होगी। जब तक कोई कौम खुद कफ़ील नहीं होती, अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, वो कभी भी ये जो ख्वाब हमने देखा था, जिसके तहत फ़िक्र इकबाल के तहत जो मुल्क मिला है, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। और वो वक्त दूर नहीं, जिस तरह आपने अपने आप को दुनिया में दिफाई लिहाज से मनवाया है, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुआशी लिहाज से भी हमारे पास इस मुल्क में अल्लाह ने हर तरह की नेमत दी है, मिनरल्स दिए हैं, और जितना टैलेंट, जितना वो टेक्निकल लोग हमारे इस खिते में हैं, पूरी दुनिया में नहीं। आइए मिल के अपना अपना हिस्सा अदा करें, हिस्सा डालें। जो जिसका किरदार है, जिस शोबे में है, वो उस तरह वहाँ अपना फ़र्ज़ समझ के पूरा करे और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अक़वाम आलम में सुरखरू होंगे, खुद कफ़ील होंगे। हम कर्ज़े लेने वालों में नहीं, इंशाअल्लाह कर्ज़े देने वालों में होंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब हमारे ग्रीन पासपोर्ट को, ग्रीन कार्ड को दुनिया तरसेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर प्याफ रमीज़ दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान साहब, जश्न आज़ादी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखें हनान साहब, आप लोगों का शुक्रिया। पहले तो क्या आप हमारे एसोसिएशन ऑफ़िस के अंदर आए और हमारे जो हमने आज पाकिस्तान की सालगिरह मनाई है उसके अंदर आप शरीक हुए, आपका बहुत शुक्रिया। देखें पैगाम इस ख़ूबसूरत मौके के ऊपर यही है कि अपने पैरों पर खड़े होने के ऊपर अज़्म अपना बनाएं उसको कि हमने अपने पैरों पर खड़े होना है। और इस मुल्क की तकदीर तभी बदल सकती है जब हम अपनी तकदीर को बदलने की तरफ आ जाएं। और बात ऐसे है कि
हमारी तकदीर हमारे देखें मौजूदा चीज़ों के साथ इन्हीं वसाइल के साथ हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, इन्हीं चीज़ों के साथ हमें अपने पाँव पे खड़े होना है। तो हम आज एक नया अज़्म लेके अपने मुल्क को इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ों से खलासी करवाएंगे इस अज़्म को लेके, और हम यहाँ पर इंपोर्ट डिलीट कर देंगे इंपोर्ट को, और इंशाअल्लाह ताला मैं दूर की बात तो नहीं करता लेकिन अपने दरोगे वाले से ये बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर से बहुत सी चीज़ें बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपोर्ट करेंगे और अपने मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला ज़र मुबादला लेकर आएंगे। और ये जो कर्ज़े हैं इंशाअल्लाह ताला इनसे हमारी जान खलासी होगी। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने अपने आप को दिफाई तौर पर तो मनवा लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे माशी तौर पर भी ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, इसकी ज़रख़ेज़ी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, हमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके अपने आप को ठीक करें। आप देखें इंशाअल्लाह ताला ये कैसे चीज़ें ठीक होती हैं। देखें सबसे पहले अब अपना घर साफ़ करते हैं, जब अपना घर साफ़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पैगाम यही है, अपने आप को ठीक करें, आपका मुल्क भी ठीक होगा, आपकी मईशत भी ठीक होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके की पाक फ़ौज आपके पास है, जिस तरीके की सपोर्ट उनकी है, जिस तरीके से उन्होंने हमें दिफा करके दिखाया है, तो उनको सलूट है जी कि माशाअल्लाह जिस तरीके से उन्होंने हमारा दिफा किया है और हमारी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोश हमारे जज्बे बढ़ गए। तो जी मैं इसके ऊपर ही यही एक ही बात है, एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के ईसी मेंबर पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर फरहान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बॉर्डर का एरिया है, शुमाली लाहौर है, यहाँ के रहने वाले, बॉर्डर के करीब रहने वाले वतन के लिए किस तरह का जज्बा रखते हैं? आपकी तहकीक क्या कहती है, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, वतन का जज्बा इनके लहू में दौड़ता है। और 1965 की जंग हो, 71 की जंग हो, 99 की जंग हो, इस सारी जंगों में इन लोगों ने फ्रंट पे आके वतन का दफ़ा किया है। और कोई भी जो मुल्क है उसके 4 सतून हैं जिसमें उसकी आबादी होती है, उसके लोग, उसकी ज़मीन, मुआशियात और आखिर में उसका दिफा। तो दिफा माशाल्लाह हमारा मजबूत हाथों में, आबादी हमारी माशाल्लाह अच्छी है और ज़मीन हमारी ज़रख़ेज़ है। सिर्फ मुआशियात में हम लोग दुनिया से कुछ पीछे हैं और उसकी वजह सिर्फ यही रही है कि तंजीम साजी नहीं हो सकी, तरीके से नहीं चला जा सका। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जिस हम झंडे को लेकर आगे चले हैं, इस झंडे को आगे लेकर जाएंगे। और हम लोगों में बॉर्डर पे रहने की वजह से जज्बा भी मौजूद है और हम लोगों में इल्म भी मौजूद है, पैशन भी है, सारा कुछ मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ एक तंजीम की कमी थी और इंशाअल्लाह इस एसोसिएशन की वजह से लोगों को जमा किया गया और इस वजह से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगली 14 अगस्त को काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हस्ती जिनकी रगों में खून बनकर दौड़ती है, उमर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन की अहदेदार हैं। क्या पैगाम देंगे जी जश्न आज़ादी पर? जी, हमने पाकिस्तान बनते सुना था और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से पाकिस्तान जीतते देखा है। और ये जो इस दफ़ा 14 अगस्त है, ये एक चीज़ बना लेना आसान होती है, जिसको बचा लेना ये इससे बड़ी बात होती है। तो आज इसी से कौम बनती है। इस कौम को बनने में हमें 78 साल तो लग गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ये हमारे लिए एक फ़तह का, इस साल का फ़तह मनाने का अज़म है और 14 अगस्त को ये कौम को बनाएगी। और दरोगावाला इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन पहले ही कर चुका है, क्योंकि दफ़ाई जो हमारी चीज़ें बनती हैं उसका 60% हिस्सा पहले दरोगावाला की तरफ से ही फराहम किया जाता था। बेशक ये पाकिस्तान बनने से पहले का एक इलाका है। 1965 की जंग हो या उसके बाद से लेकर आज तक जितनी जंगें हों, इसका सामान यहाँ से फराहम किया जाता रहा है। तो और ये हमें इस बात की भी खुशी है कि जो इस साल 2025 में हम लोग फ़तह जीते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे इलाके का हिस्सा मौजूद है। तो यही मौका है जिसकी वजह से हम अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसमें माशाल्लाह शुबान साहब, रमीज़ साहब, बाकी हमारे जितने भी दोस्त अब यहाँ खड़े हैं, उन सब का कुछ ना कुछ ज़रूर हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ये एक इस बहाने से 14 अगस्त के हम उम्मीद है कि कौम तो बन चुके हैं, इंशाल्लाह अब आपको बाहर भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी शहजाद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे जी जश्न आज़ादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैगाम ये दूँगा कि जी हमें यकीन, इत्तेहाद, तंजीम
जो कायद आज़म ने फरमाया उस पर हमें कारबंद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगर हम इन चीज़ों पे कारआमद हो जाएं तो कोई वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान एक उभरता हुआ सितारा पूरी दुनिया में नज़र आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी लेस्को कमेटी के चेयरमैन भी हैं। क्या पैगाम देंगे जी जश्न आज़ादी पर? कि जश्न आज़ादी की तकरीब जो है ये हमारी एक नई नस्ल को एक मैसेज देती है। मैं पिछले दिनों उम्रे पे गया तो जो हमारी पाक फ़ौज ने रोल प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम में बैठे हुए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान मुल्क हैं वो इस पे बड़ा फ़ख्र कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान पे बहुत नाज है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाक फ़ौज जो है उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है और इस मुल्क के अंदर उनका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 14 अगस्त की जो तकरीबात है ये हमारी नई नस्ल के लिए भी एक पैगाम है। नई नस्ल को भी पता चलता है कि ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने ये मुल्क हासिल किया था, ये वहाँ तक ही चुप के रह जाना था। ये 14 अगस्त की तकरीब जो है ये हमारी आने वाली नस्ल को बताती है कि इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी, क्या रोल प्ले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह नई नस्ल को इल्म होना चाहिए जिन्होंने इसको मुल्क को लेके चलना है। तो यही मेरा पैगाम है जी। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ जश्न आज़ादी की तकरीब हुई है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का भी जिक्र हो रहा है। मगर राना शाबान साहब जो इंपोर्ट को ख़त्म करने की बात करें, रमीज़ दीवान साहब ने भी इंपोर्ट को डल करने की बात की है। ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये एसोसिएशन बहुत मुतहर्रिक फ़ाल किरदार अदा कर रही है और अफ्रीका की पवेलियंस में, एग्जीबिशंस में भी वहाँ पर नारे लगते हैं शौबान शौबान और पाकिस्तान पाकिस्तान। ये इस बात का सबूत है कि ये एसोसिएशन काम कर रही है। गैर मुल्की मंदूबीन, वफूद, बिज़नेस डेलीगेशंस आते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री का विज़िट करते हैं, पूरे लाहौर का विज़िट करते हैं और एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की उसको बढ़ाने के लिए ये एसोसिएशन अपना रोल प्ले कर रही है। आज के दिन हम ये अहद करते हैं पाकिस्तान तरक्की करेगा, मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।